चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। कुछ देर बाद बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात के हवाले से बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को वफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। कौमी इदारों की निजकारी पर तहफ्फुज़ात से मुतालिक भी बातचीत होगी। पेशावर में एक बार फिर मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल, जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। तर्जुमान पेस्को का कहना है MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। जबरदस्ती हजार खानी 1, हजार खानी 2, यकातूत और अखुनाबाद फीडर्स ऑन कराए गए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से लॉसेज 80% से जायद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से बेजा अमल दखल से पेस्को सारिफीन बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है, ये भी इलेक्शन में मुदाखलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 2,094 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान को 2022 की सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। NDMA ने सैलाब के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया। सूबों और वफाक के मुश्तरका काविशों से मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी। फ्लाइट्स लाहौर, मुल्तान और कराची पहुंच गई। मुल्तान में पहली फ्लाइट से 149 हाजी वापस आए। कराची लैंड करने वाली परवाज में 160 हुज्जाज का नाम वापस पहुंचे। सऊदी अरब से 70,000 से ज्यादा हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हुज्जाज कराम को वापस लाएंगी। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट कल पेश होगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का इनकलाबी फैसला। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब का 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क। रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की कन्वीनर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब होंगी। और लाहौर समेत सूबे के दीगर इलाकों में बाराने रहमत, मौसम खुशगवार। पेशावर में भी बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। सिंध में गर्मी का राज बरकरार। दादू में पारा 43, मौजोदोड़ो में 44, सक्खर में 42 सेंटीग्रेड को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग न ला सका। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाक को धमकियां भी काम न आई। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल न हो सका। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद।
सेनेटर फैसल बाबदा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। सलीम मानवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। 1.5 करोड़ रुपए से जायद की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया गया है। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल बाबदा ने कहा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। 6 माह में अगर किसी की शिपमेंट पहुंचती है उसको तो उससे उस बात का पता ही नहीं। पॉलिसी बनाकर जब इस पर नजरसानी की जाती है तो मसाइल में इजाफा होता है। कमेटी ने ई व्हीकल पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया। पंजाब हुकूमत का 22 लाख जुर्माने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन पंजाब ऑफिस की जानिब से अपील दायर की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI समेत दीगर केस मुंतकिल करने की दरखास्तें दायर की थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तें खारिज करते हुए पंजाब हुकूमत को 22 लाख रुपए जुर्माना किया था। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट इजलास भी आज शाम को होगा। सदर मुमलिकत आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जरदारी दौरे के दौरान अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और मनसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी सूबाई वज़रा सदर मुमलिकत के साथ होंगे। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार छोड़ने की धमकी पर सख्त तंबीह। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रही हैं। पीपल्स पार्टी मिर्च मसाले वाले बयान देकर मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाह रही है। अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल जाएगी। हसन मुर्तजा का शाहनवाज रांझा के बयान पर जवाबी वार। कहा, मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि अडयाला जेल में होंगे। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन हैं। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी मुस्लिम लीग नून आज जेलों में होती। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम रौजा की दरखास्त पर समाअत की। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हसास इदारे के अफसर की जानिब से ATC सरगोदा के जज को फोन करने का मामला। RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून तक फ्रीकैन से वजाहत तलब कर ली। आइंदा समाअत के लिए केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुनाया। नौबई के मुकदमात की समाअत। रहनुमा PTI आलिया हमजा गुजरावाला की ATC में पेश। अदालत ने आलिया हमजा का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आलिया हमजा को 27 जून को दोबारा पेश किया जाए। अदालत का हुक्म।